सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको काव्यखंड के प्रथम पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के कृत पवन दूतिका के पद्यांशों की व्याख्या पढ़ाऊंगी। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यहाँ खिन्ना माने अप्रसन्न से है, और यक माने एक, और गेह माने घर, और द्रग युगल माने दोनों नेत्र। सदन माने घर या भवन, और पुष्प सदगंध माने फूल की खुशबू, और सुपवन माने हवा, वातायन माने खिड़की या झरोका। अब अर्थ देखिए। सबसे पहले संदर्भ देखेंगे इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा एक दिन घर में उदास मन बैठी हुई थी। उनके मन में वायु के द्वारा अपना संदेश कृष्ण को भेजने के भाव उदित होते हैं। कवि उन्हीं भावों का वर्णन कर रहा है। व्याख्या इस प्रकार है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। यानी कवि कहता है कि एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी, उसके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर प्रातःकालीन सुपवन इसी काल वातायन से। प्रातःकालीन सुपवन इसी क्या है? प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। अगला देखिए। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सह सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता। संताप माने दुख, विपुल माने अधिक होता है, दुखिता माने व्यथित, और पवन माने हवा, और कलुषित माने दूषित, काल में समय, और क्रूरता में कठोरता। व्याख्या देखिए। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। अब यहाँ राधा क्या है कि राधा का दुख और अधिक बढ़ गया, और वह दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोली, हे प्रातःकालीन पवन। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। राधिका कैसे बोली कि हे प्रातःकालीन पवन, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि तू मुझे और क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? कहने का अभिप्राय है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और भी दुखी कर रहा है। इसे वह पवन की क्रूरता मान रही हैं, और पवन से पूछ रही कि आखिर वह क्रूर क्यों हो गई है। अगला पद्यांश देखिए। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यहाँ नव माने नया, और जलद माने बादल, कंज माने कमल, और मधुवन माने ब्रज का एक प्राचीन वन। प्रिय विरह प्रेमी से वियोग, और बावली यानी पागल। आगे देखिए इसकी व्याख्या कैसे है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। पवन से अपनी व्यथा बताती हुई राधा कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान, नव जलद से यानी नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रियतम, जाके आए ना मधुवन से और न भेजा संदेशा। ब्रज कृष्ण यानी मेरे प्रियतम कृष्ण ब्रज के इस वन
को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए, और मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और ना तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा। उनसे बिछुड़कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ, अतः तू जाकर मेरे इन दुखों को उन्हें अवगत करा दे। अगला देखिए, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। क्या कह रही हैं यहाँ पे राधिका यानी राधा जी? जो ही मेरा भवन तज यानी छोड़कर, जब तू मेरा घर छोड़कर, यानी राधा पवन से कह रही हैं कि पवन से रास्ते में आने वाले विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य से सचेत रहने के लिए कहती हैं कि मेरे घर से जब तो कुछ दूर जाने के बाद मेरा घर छोड़ेगी और आगे बढ़ेगी, तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी, अत्यंत मनोहरी और सुखद प्रदान करने वाली कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, और उसकी शीतल छाया यानी कुंजों की शीतल छाया और जल प्रवाह पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तू वहाँ विश्राम न करने लगना। नंबर 5 देखिए, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धधारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। देखिए, यहाँ सरस माने होता है मधुर, रव माने शब्द या आवाज़, धाम माने घर या स्थान, शतपुष्प वाला यानी सैकड़ों फूलों वाला, द्रुम वृक्ष या पेड़, और वृंदा विपिन वृंदावन, और मोह माया माने मोहित। देखिए अर्थ, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, राधा मथुरा जा रही पवन दूतिका से कहती हैं कि यहाँ से तनिक आगे जाने पर तुम्हें अत्यंत रमणीय स्थल वृंदावन मिलेगा, जो मिलेगा जिसमें सैकड़ों पुष्पों वाले उस धाम से पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्य, तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। जो आना जाना इस विपिन से मोह माया न होना, किंतु आने जाने के क्रम में तुम उस वन से मोहित मत होना। अगला देखिए, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, राधा कहती हैं दूती से आगे कहती हैं कि मार्ग में तुझे कोई थका व्यक्ति मिल जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो फिर धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श कर उसके दुख के संताप को मिटा देना। धीरे धीरे पास करके गात उत्ताप होना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, साथ ही उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर कर उस थके व्यक्ति को प्रफुल्लित कर देना। अब देखिए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांतिक होना, होठों की और कमल मुख की मिलानताएँ मिटाना। यहाँ पथिक मीन्स मुसाफिर होता है यानी यात्री, दृष्टि आए यानी दिखाई दे, विकृत वसना माने वस्त्र को अस्त्र व्यस्त करना अथवा उखाड़ना, और श्रांति मीन्स होता है थकान, म्लानता मीन्स मलिनता। यहाँ राधा उस पवन से क्या कह रही हैं? लज्जाशील पथिका महिला जो कहीं दृष्टि आए, यदि लज्जाशील महिला यानी कृष्ण की ब्रह्मग्नि में जलती हुई राधा पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को, यदि वह थोड़ी भी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना।
जो थोड़ी भी श्रमित वह गोद ले शांति खोना, होठों की यो कमल सुख की मैलताएं मिटाना। और साथ ही उसके होठों के कमल सदृश दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को हर लेना। अगला देखिए, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यहाँ कृषक ललना माने किसान स्त्री, व्योम माने आकाश, तप्त माने दुखी या विकल, भूतांगना माने स्त्री। देखिए, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यानी राधा पवन से क्या कह रही हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखाई दे तो क्या करोगे तुम? धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि साथ ही आकाश में बादल के दिखाई देने पर उसे पास लाकर उसकी छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना हो। उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना, उसे आराम पहुंचाना। इससे आगे अगले वीडियो में।